औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, मुसलमान भाइयों, हमवतनों व मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन कराम, मैं चूँकि सूफिया का अरादतमंद हूँ, बहुत अक़ीदत है अल्लाह पाक के शुरू फ़ज़ल करम से, और मैं सूफिया का बहुत एहतराम करता हूँ। इसलिए मुझे सूफिया का किताबें, उनकी इल्म से बहुत मोहब्बत और गहरा दिली लगाव है। मैंने मस्मी मौला रूम में एक किस्सा पढ़ा हुआ। हक़ायत इस तरह है कि पुराने ज़माने में एक बादशाह था। उस बादशाह का एक दोस्त था। उस दोस्त ने ये इरादा किया कि मैं अपने दोस्त को, बहुत दिन हो रहे हैं मैं मिलने उसकी मुलाकात के लिए जाऊँ। तो वो उसका दोस्त बादशाह के महल के करीब पहुंचा। महल के आगे दरबान खड़ा था। दरबान से उसने कहा कि मैंने बादशाह से मिलना है। दरबान ने कहा कि ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा जाकर खटखटा लो, तुम्हें बादशाह खुद ब खुद अंदर बुला ले। तो मेरे भाइयों, जब उस मेहमान ने, उस बादशाह के दोस्त ने जाके दरवाज़ा खटखटाया, तो बादशाह ने पूछा कि कौन? इसने बजाय अपना नाम बताने के, इसने कहा कि मैं हूँ। तो बादशाह ने कहा भी तुम वापस चले जाओ, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। वो चुप करके खामोशी से नज्जार वापस चला आया। जब वापस चला आया तो फिर उसको बहुत अरसे बाद, काफ़ी दिनों के बाद ख्याल आया कि मैं अपने दोस्त बादशाह के पास जाकर उसकी मुलाकात करूँ और उसकी ज़ियारत करूँ। वो फिर दोबारा कई अरसे के बाद बड़े चाह के साथ, बड़े एक प्यार मोहब्बत और बड़े एक अच्छे तरीके के साथ वो बादशाह के महल के दर पर पहुंचा। वहाँ पर दरबान खड़ा था। तो दरबान से उसने कहा कि मैंने बादशाह से मिलना है, क्योंकि मैं बादशाह का दोस्त हूँ। तब दरबान ने कहा कि तुम ऐसा को दरवाज़ा खटखटा लो, अब बादशाह तुम्हें खुद फिर अंदर बुलाने का। तो भाइयों, जब उस दरबान ने उसको कहा कि दरवाज़ा तुम्हें खटखटाओ, बादशाह तुम्हें खुद बुला लेगा, उस दोस्त ने जाके बादशाह के महल का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाया तो बादशाह ने फिर दूसरी वक्त पूछकर कौन? उसने फिर कहा कि मैं। तो बादशाह ने कहा कि तुम वापस चलो जाओ, मैं तुम्हें नहीं मिल सकता। तो फिर वो दोस्त वापस चला आया। फिर वापस सोचता रहा, पहली मर्तबा भी जब मैं गया था उस वक्त मैंने ये जवाब दिया था। बादशाह ने पूछा कौन? मैंने कहा मैं। तो बादशाह ने वापस चल जा। दूसरी मर्तबा फिर मैं गया तो बादशाह ने मुझसे पूछा कि तू कौन है? तो मैंने फिर दूसरी मर्तबा वही लफ्ज़ दोहराया कि मैं। तो बादशाह ने कहा मैं तुझे नहीं मिल सकता, तू वापस चला जा। तो मैं चूँकि वापस आ गया। अब भी ऐसा करना चाहिए कि मुझे बादशाह को कोई ऐसा जवाब देना चाहिए कि जब बादशाह मेरे लिए दरवाज़ा खोल दे, मेरा इस्तकबाल करे। काफ़ी देर तक वो सोचता रहा, इस्तगराक के आलम में गुम रहा। तो उसने सोचा कि अच्छा, आपके मर्तबा मैं और जवाब दूंगा, तो इस मर्तबा इंशाअल्लाह ताला जिस बादशाह है वो अपना दरवाज़ा खोल लेगा, मुझसे मुलाकात करेगा, मुझे अपनी ज़ियारत कराएगा, मुझे अपना दीदार कराएगा। तो तीसरी मर्तबा वो दोस्त फिर कई अरसे के बाद वो गया तो बादशाह के महल के दारे पे पहुंचा। वहाँ पर दरबार भी मौजूद था। तो उसने कहा कि मैं बादशाह का शनासा हूँ, उसका दोस्त हूँ। आगे भी 2 मरतबा आया था, मैं तीसरी मरतबा आया हूँ। मैंने बादशाह की मुलाकात करनी है, उससे मिलना है, उसकी ज़ियारत करनी है, उसका दीदार करना है। तो उसने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, वो दरवाज़ा बादशाह का उसको खटखटा लो, फिर तुम्हें बादशाह तुम्हें खुद ब खुद अंदर बुला लेगा। जब वो दोस्त महल के करीब गया, दरवाजे के पर गया, तो दरवाजे के चौक पर तो खटखटाया तो बादशाह ने उससे पूछा कि कौन? तो उस दोस्त ने कहा कि बादशाह, इस दफा मैं नहीं हूँ, तू ही तू है। तो बादशाह ने कहा अच्छा, दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने कहा अब तेरा जवाब और है, अब लगता तेरे अंदर मैं नहीं रही, अब तो मुझे समझ गया है कि अब तूने कहा कि तू ही तू है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, इशारा ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से है कि अल्लाह तबारक ताला भी किसी इंसान को उस वक्त तक कबूल नहीं फरमाते जब तक उसके इंसान के दिल में मैं हो। यही मैं है जो इंसान के दिल में अंधेरा किए हुई है। यही मैं है जो दूर का हजाब है। ये मैं एक ऐसा पहाड़ है दिल के आगे। ये रायनी बहुत बड़ा पहाड़ है जो कि खुर्शीद तौहीद की शुआएं दिल के साथ टकराने नहीं देती। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करना चाहिए, इस मैं के पहाड़ को गिरा देना चाहिए, इस मैं के दीवार को धक्का देकर गिरा देना चाहिए, ताकि हमें अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमा ले। और यही मैं जो हमारे दिल में
अंधेरा किया हुआ है, इसको जब हम दिल से भगा देंगे तो हमारे दिल में खुद ब खुद रोशनी आ जाएगी। तो हमारे दिल खुद ब खुद कह देगा कि सब कुछ अल्लाह पाक तू है, सब कुछ तेरा है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमको अपने दिल में मैं इसको जगह नहीं देनी चाहिए, इसको अपने दिल से वसत कर देने ही में अल्लाह तबारक ताला की रज़ा और खुशनुदी समझनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।